नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनकेएस में। दोस्तों, बिहार एसएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचे हैं और इतने समय में आप जो कुछ रिवीजन करना चाहते हैं या फिर जो कुछ आपका छूटा हुआ है, आप रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों आपको 23 तारीख तक ही पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत लोगों का सेंटर जो है दूर-दूर दिया गया है, जिसके कारण 1 दिन या 2 दिन पहले निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी ट्रेन का भी सुविधा बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ट्रेन जो है ठंडी के कारण रद्द हैं और कोरोना को लेकर जो है वैसे भी काफ़ी सारे ट्रेन जो है अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है जिन लोगों का दूर में सेंटर है। ख़ास करके मैं खुद मुझे पटना जाना ज़रूरी है और यहाँ से ट्रेन है नहीं, तो मुझे भी काफ़ी दिक्कत होगी। तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिसको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने में भी काफ़ी परेशानी होगी और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है आप लोगों को जो कुछ रिवीजन करना है, अब 23 तारीख से पहले ही कर लीजिए, यानी कि 2-3 दिन का ही समय आपके पास बचा है। तो ज़्यादा आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे कुछ बात नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों समय अभी बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो हम लोग आज सेट नंबर 8 जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो देखिए थोड़ा अलग टाइप से यहाँ पे परिभाषा को प्रदर्शित किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति। देखिए हम लोग जनरली पढ़ते हैं क्या है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो दर का मतलब क्या है, यहाँ पे मापा जा रहा है, कार्य करने की गति को मापा जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप से आपसे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए पूछा गया है। अगला देखिए, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय मतलब एसआई जो यूनिट है वो क्या है? तो शक्ति का जो इकाई होता है वाट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एसआई इकाई क्या है? तो मंदता यहाँ पे देखिए मंदक होता है, आपने पढ़ा होगा मंदक, जिसको इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं। तो रिटार्डेशन क्या होता है? जो ऋणात्मक मान होता है, ठीक है, ऋणात्मक मान होता है त्वरण का, उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। तो एक तरीके से ये त्वरण ही है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, फास्ट में आप लोग का रिवीजन करवाऊंगा। यहाँ पे जी छोटकी जी का मान पूछा है, मान नहीं पूछा है। एसआई जो मात्रक होता है ये त्वरण की एसआई मात्रक के बराबर होता है, क्योंकि छोटकी जी क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है। तो देखिए यहाँ पे एक तो फिक्स होता नहीं है ब्लड, क्योंकि हम लोग जनरली पढ़े हैं कि 5 से 6 लीटर जो है ब्लड होता है एक मनुष्य के शरीर में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही गलत लग रहा है। आगे और पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में है, परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का जो है 7 से 8% होता है। ये बिल्कुल सही है। लाल रुधिर कणिकाओं की जो आयु होती है वो 115 से 120 दिन, तो 120 दिन होती है, हम लोग ऐसे पर हैं। तो ये भी सही है। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी उत्तक है, तो ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ पे विकल्प सही कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 5 से 6 लीटर होता है उसे जनरली। ठीक है, और एग्जैक्ट तो यहाँ पे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अलग अलग मनुष्य में जो है ब्लड की मात्रा भी अलग अलग होगी। ठीक है, उसके आकार, उसका बनावट या फिर उसका वेट के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे है, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान डेस हो जाता है। तो देखिए मुंह का जो पीएच होगा वो 5.5 से जब कम हो जाता है, होने लगता है, तब जो है दांत का जो है सड़न जो है स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कम होगा। ठीक है, यानी कि अम्लीय होने लगता है। ठीक है, तो क्योंकि जब हम लोग सुबह जगते हैं तो उस समय मुंह में जो है ये अम्लीयता बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग पेस्ट जो होता है ब्रश वगैरह जो करते हैं अम्लीयता को दूर करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है टोडा जो जनजाति है उसका जो है मूल स्थान होता है। ठीक है, टोडा जनजाति का। तो देखिए नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु में है, और नीलगिरी की पहाड़ी जो है यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ को भी याद रखिएगा। और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो उसका नाम है दोदा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1955 में किया गया था। और एक चीज़ याद रखिए, जो आरबीआई है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19
1949 में, ठीक है, 1949 में, और स्थापना 1935 में हुआ था आरबीआई का। लेकिन यहाँ पे पूछा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो 1955 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आधार आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला जो बैंक है वो कौन सा है? तो एक्सिस बैंक, याद रखिएगा, एक्सिस बैंक। तो दोस्तों एक्सिस बैंक के जो एमडी एंड सीईओ है ये है अमिताभ चौधरी, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक जो है भारत का सबसे पुराना जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। और जो इलाहाबाद बैंक है इसका स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1865 में, ठीक है, 1865 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा तत्काल पीपीएफ खाते की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत का पहला बैंक बन गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ कौन है? तो याद रखिएगा संदीप बख्शी, ठीक है, संदीप बख्शी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्लूटो के चांद का नाम क्या है? देखिए प्लूटो के चांद का नाम जो है यहाँ पे दिया गया है चेरोन, ठीक है। तो चेरोन एक तरीके से हम लोग पढ़े थे जो कि क्षुद्र ग्रह होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लूटो का चांद का नाम दिया गया है चेरोन। और देखिए ब्लू मून क्या होता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्लू मून क्या है। तो याद रखिएगा जनरली जो हर महीने जो होता है कि एक ही बार पूरा चांद आता है, ठीक है, एक ही बार पूरा चांद आता है। लेकिन रेयर केस में कभी कभी क्या होता है कि एक ही महीने में 2 बार जो है पूर्णिमा हो जाता है, यानी कि पूरा चांद दिखता है। तो जो दूसरा वाला पूरा चांद होता है उसको हम लोग ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महीने में आने वाला पहला, नहीं ये तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? महीने में आने वाला दूसरा चांद, पूरा चांद, यानी कि पूरा चांद का मतलब क्या? पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई चीता किन देशों में पाया जाता है? तो ये कूट वाले प्रश्न है। तो पहला है ईरान, फिर है इराक, उसके बाद है अफगानिस्तान। तो यहाँ पे कूट दिया गया है केवल एक, एक और दो, एक एवं तीन, दो एवं तीन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, यानी कि जो एशियाई चीता है वो कहाँ पे पाया जाता है? ईरान में पाया जाता है। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की करेंसी है रियाल, याद रखिएगा, रियाल। और दोस्तों रियाल को जो है जहाँ तक मुझे याद है तोमान में बदलने का जो है फैसला किया है ईरान की सरकार, तोमान में, ठीक है, तोमान। तो ये करेंट का क्वेश्चन है कि एक रियाल का जो वैल्यू होगा 10,000 तोमान, एक तोमान का जो वैल्यू होगा, सॉरी, एक तोमान का जो वैल्यू होगा वो 10,000 रियाल के बराबर होगा, ठीक है, 10,000 रियाल के बराबर होगा। तो आप इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, करेंट का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण जो है शुरू हुआ है, यह योजना संबंधित है। तो देखिए ये सार्वभौमिक टीकाकरण से संबंधित है, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो शिशु है, जो बच्चे हैं, उनके टीकाकरण के लिए ये पहल जो है शुरू किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शुरू की गई जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य की एक प्रमुख पहल है? तो ये बिहार राज्य का है। तो इसको तो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। जल जीवन हरियाली मिशन कहाँ स्टार्ट हुआ है, किस राज्य में? तो बिहार राज्य में। आगे बढ़ते हैं। किस मध्य पूर्व देश ने हाल ही में सभी देशों के लोगों के लिए मल्टीपल एंट्री टूरिज्म वीज़ा देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णुपद मंदिर जो है किस नगर में स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर जो है गया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए इसका जो पीछे वाला सेट था उसमें जो सेम क्वेश्चन का आंसर बोध गया दिया हुआ था, ठीक है। तो कुछ लोग कमेंट भी किए थे कि जो है इसका जो है गया होगा। तो देखिए जो सेट में ही जो है उल्टा पुल्टा दिया हुआ रहता है, कभी गया देता है, कभी बोध गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में ग्राम पंचायत प्रशासन की सबसे छोटी एवं महत्वपूर्ण इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत होगा, ठीक है, चाहे बिहार रहे या कहीं पे रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था?
तो बिहार छात्र परिषद का गठन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं, बिहार में मानसून का जो है प्रत्यावर्तन जो होता है किस समय होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मध्य अक्टूबर से नवंबर तक। बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकलती है उसका नाम क्या है। तो देखिए वाल्मीकि नगर जो है इसके निकट से जो है गंडक परियोजना नहर निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन सम्राटों में से कौन अंतिम दिनों में अपने पुत्र का बंदी था, ठीक है, प्रिजनर था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने किसको बंदी बनाया था, तो शाहजहाँ को बनाया था, ठीक है। शायद आगरा का जो किला है वहाँ पे बंदी बनाया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किसमें चारों स्थल जहाँ शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। तो देखिए इसका जो याद करने का ट्रिक है ना, बापू दास न्यूज़ करके, ठीक है, बापू दास, पता नहीं आज का है ऐसा हो रहा है, दास न्यूज़। तो इस प्रकार से आप याद, ब से बद्रीनाथ, पू से पूरी है, द से क्या हो जाएगा द्वारका, और स से श्रृंगेरी। तो बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका, ठीक है। तो एन से नॉर्थ, उत्तर में क्या हो जाएगा बद्रीनाथ, उसके बाद ईस्ट यानी कि पूरब में हो जाएगा पुरी, उसके बाद डब्लू से हो जाएगा वेस्ट यानी कि पश्चिम में द्वारका, और एस जो है साउथ में जो हो जाएगा श्रृंगेरी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज में जो है उपयोग में लाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया है पर्शियन, जो कि मेरे ख्याल से गलत है, ठीक है। जो क्योंकि दोस्तों मुगल साम्राज्य जो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे क्या था, तो फारसी था, ठीक है, फारसी था। तो यहाँ पे पर्शियन दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास, ठीक है, कबीर। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का की जो पहली बैठक पटना में हुई थी तो ये किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा 1934 ईस्वी में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अल नीनो जो है ये क्या है। तो दोस्तों अल नीनो जो है ये विश्व मौसम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अल नीनो का जो प्रभाव होता है इसके प्रभाव से जो है जो गर्मी के दिनों में जो होता है क्या होता है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या मतलब 2 से 5 डिग्री तक का जो है आप जो है इसमें अंतर आ जाता है एल नीनो के प्रभाव से, ठीक है, तापमान में। आगे बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफून्स, ठीक है। टाइफून्स ऐसे पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि प्रचंड बवंडर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टाइफून हम लोगों ने याद किया है, तो इंग्लिश से जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर पकड़ में आया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो क्या है, क्या हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है। K2 जिसको बोलते हैं, गाडविन आस्टीन। आगे बढ़ते हैं, 3 स्तरीय पंचायती राज का मुख्य भाग है। तो 3 स्तरीय पंचायती राज्य का मुख्य भाग जो है वो क्या है, तो ग्राम पंचायत मुख्य भाग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुल सदस्य संख्या, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल सदस्य संख्या डेढ़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितनी भी विधानसभा में सीटें हैं उसका 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए विधान परिषद में, ठीक है। जैसे कि बिहार में 200 कितना है 43 सीट है विधानसभा का, और 75 सीट है विधान परिषद का। तो अब मामलों में से चलिए आगे बढ़ते हैं,
मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को अमल में लाने के संबंध में निम्नलिखित मामलों में से किसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहबानो। काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? तो जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को यहाँ पे त्यागपत्र सौंपेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाजवाद यानी कि सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द को भारतीय संविधान के आमुख प्रियम्बल में कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वां संवैधानिक संशोधन था 1976 में। ठीक है, 1976 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी शैक्षणिक संस्थान में जिसे राज्य द्वारा संचालित किया जाता हो अथवा राज्य के कोष में से आर्थिक सहायता मिलती हो, उसमें प्रवेश किस आधार पर नहीं दिया जा सकता? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जन्म स्थान। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सरकारी सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है, यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो मुख्यमंत्री जो है राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य है जिसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिसी, क्योंकि उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, वित्तीय घाटे का तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। ठीक है, आगे देखते हैं, गांधी जी ने एकाएक असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था, इसको क्यों स्थगित कर दिया था? तो इसका कारण क्या था कि उनके सिद्धांतों के विपरीत यह हिंसात्मक हो गया था। चोरा चोरी कांड आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी कूच का नेतृत्व क्या था? तो दांडी कूच का नेतृत्व जो है खुद गांधी जी ने किए थे। 1930 में इन्होंने जो है साबरमती आश्रम से जो है पद यात्रा कर जो है दांडी नामक स्थान पहुंचे थे और वहाँ पे नमक कानून का उल्लंघन किया था। अगला देखिए, 1931 में गांधी और देश के बीच संपन्न समझौता का परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन के पराकाष्ठा पर पहुंचने में हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इरविन। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी घटना सत्य नहीं है? तो यहाँ पे साइमन कमीशन 1927 सही है, नमक सत्याग्रह 1930 सही है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पे, और गांधी इरविन समझौता 1931 ये भी सही है। तो गलत को बोला है तो गलत यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का काल अनुक्रम जो है यहाँ पे रखने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा साइमन कमीशन जो है भारत आया था। ठीक है, कब? 27 में। उसके बाद देखिए दांडी कूच 1930 में। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 में। सांप्रदायिक अवार्ड जो कम्युनल अवार्ड था ये भी शायद 1931 में ही हुआ था। तो यहाँ पे आप देखिए एक नंबर पहले आ जाएगा साइमन कमीशन, फिर आ जाएगा 1930 वाला यानी कि दांडी 1 3 3 में है दांडी वाला। ठीक है, तो 1 3 यहाँ पे है, तो यहीं पे मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाना है। 1 3 और गांधी इरविन समझौता 1931 है ना, और दूसरे नंबर पे है 31 या 32 में हुआ था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, जो कम्युनल अवार्ड हुआ था, तो 1931 में ही होगा शायद, कुछ माह का फ़र्क हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए चोरा चोरी कांड के बारे में दिया है। तो चोरा चोरी की दुर्घटना जिसमें जुलूस के लोगों ने 22 सिपाहियों की हत्या की किस काल में हुआ था? 13 फरवरी 1922 को इसको स्थगित किया था, लेकिन ये घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 यहाँ पे ऑप्शन नंबर पी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरी और स्टेपी प्रदेश
प्रदेशों को निम्नलिखित में से किस फसल के अत्यधिक उत्पादन के कारण विश्व का अन्न भंडार कहा गया है? तो यहाँ पे जो है गेहूं की खेती के लिए, गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के लिए कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहरीन और कतर। हार्मुज जल संधि जो है बहरीन तथा कतर को अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो इन्हें जो है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु तट पर निम्नलिखित किसके प्रयोग द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है? तो ये जो है लौटती हुई मानसून यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है यहाँ पे वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती थी? ठीक है, थी है, अब तो चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय आपात। अब तो लगा सकता है, पहले नहीं लगा सकता था जब वहाँ पे आर्टिकल 370 जब वहाँ पे प्रभावी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरहीज या फिर अहमियत दी गई है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आप पढ़ के यहाँ पे समझ जाइएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक जो है किसकी है, किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। आगे देखिए, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो ये चिनाब नदी पे की गई है, और ये जो है चिनाब नदी ये जम्मू कश्मीर में ही है। दुलहस्ती परियोजना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रंगोली लोक शैली प्रचलित है। तो रंगोली लोक नृत्य जो है यहाँ पे, लोक शैली जो है ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पवनार आश्रम का संबंध है। तो पवनार आश्रम का संबंध है विनोबा भावे से। ठीक है, भूदान आंदोलन के जनक कहा जाता है इनको। आगे बढ़ते हैं। हेलमेंथीज यानी कि कृमि द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो फाइलेरिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि ध्वनि तरंग का वेग भी तरंग की आवृत्ति या एफ तथा तरंग देर जो है लेमडा हो तो? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भी बराबर एफ लेमडा। ठीक, आगे देखिए, किसी श्रेणी के यौगिक के दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं? तो समजातीय श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। गैस भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिराने पर जो है रंगहीन हो जाता है। तो जार में कौन सी गैस है? तो क्लोरीन जो है विरंजक का काम करता है ना, रंग उड़ाने का काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्ण पाचन के बाद प्रोटीन बदल जाता है। तो देखिए, प्रोटीन पूर्ण पाचन के बाद एमिनो एसिड में बदल जाएगा, क्योंकि एमिनो एसिड ही जो है टूटकर जो है प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे जोड़ों में से कौन सा असंगत है यानी कि मिसमैच है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पे पीलिया रोग जो होता है ना, ये लीवर में होता है, आपको पता ही होगा, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं। तो यहाँ पे गला दिया गया है, तो यहीं पे ये जो है मिसमैच है। ठीक है, गलत है, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादलों से घिरी रात सामान्य रूप से गर्म होती है, क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि धरती और हवा से होने वाले विकिरण को बादल जो है रोक लेता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² में सी का क्या तात्पर्य है? तो सी का तात्पर्य है प्रकाश का गति, प्रकाश का वेग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ई है एनर्जी। ठीक है, ई है एनर्जी, एम है मास, और सी है प्रकाश का वेग। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो, उसमें पीड़ित पाँव रखने पर पाँव की सूजन, स्वेलिंग जो है कम हो जाती है। इस घटना को हम कह सकते हैं, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं ओस्मोसिस। ठीक है, ओसो बोल रहे हैं, ओस्मोसिस।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्प्रिन, एस्प्रिन है तो एस्प्रिन क्या है, एस्प्रिन देखो डिस्प्रिन एक दवाई आती है, ठीक है, डिस्प्रिन दर्द का अंत तुरंत, तो एस्प्रिन एक दर्द निवारक जो है दवाई है, एनाल्जेसिक है, ठीक है, एनाल्जेसिक को ही हम लोग दर्द निवारक दवाई बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में एनाल्जेसिक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंखे के नीचे बैठा व्यक्ति ठंडक महसूस करता है, अगर थर्मामीटर पंखे के नीचे रख दिया जाए तो कितना ताप दिखाएगा, तो ये जो है कमरे का तापमान ही बताएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम उर्वरक, आर्टिफिशियल जो उर्वरक है, फर्टिलाइज़र है, में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा तत्व कौन सा होता है। जो ये तीनों तत्व होता है पौधे के लिए जो है ना वृहद पोषक तत्व होता है, तो एनपीके का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, एनपीके, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर प्रतिरक्षित है, मतलब जो है क्या चीज़ का टीका जो है इसको लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे चेचक हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो तपेदिक का भी टीका लगता है, बाकी जो मधुमेह जो जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं और पीलिया, ये दोनों का टीका नहीं लगता है, तो चेचक यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धारा की इकाई यानी कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर आप सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील जो है किसके कारण जो है संक्षारण को रोकता है, तो स्टेनलेस स्टील में जो है हम लोग क्या चीज़ मिलाते हैं, तो क्रोमियम मिलाते हैं संक्षारण यानी कि जंग रोधी बनाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रंगों में पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी होता है, देखिए रंगों में पिगमेंट, तो जिस प्रकार का पिगमेंट रहता है रंग में उसी प्रकार का कलर जो है वो बनता है, ठीक है, तो यहाँ रंग के लिए ही उत्तरदायी होगा पिगमेंट। और आगे है किस प्रकार के पदार्थ पर ओस सहज बन जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो अच्छे विकिरक होते हैं उसके लिए जो है पदार्थों पर ओस जो है सहज बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 74 क्वेश्चन, 75 एक क्वेश्चन अलग जगह पे था, तो यहाँ पे लगभग सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस यहाँ पे हो गया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों।